तालिबान ने काबुल में सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। अफगान मसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने भी तस्दीक कर दी। कहा तालिबान मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दें। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब्दुल्ला का खतर रवाना होने का इम्कान। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि तालिबान न किसी के घर में दाखिल हो न किसी को तंग करें। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुआहदे के तहत अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली माहौल में होगी। साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार और उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी राबता काउंसिल बना दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने मुल्क में किसी भी अबूरी सेटअप को मुस्तरद कर दिया। तालिबान ने आम शहरियों और हुकूमती एहलकारों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से एलानिये में कहा गया है कि अफगान शहरी मुल्क में रहें, खौफ की वजह से मुल्क ना छोड़ें, गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक का एहतराम किया जाएगा। यकीन दिलाते हैं कि अफगान शहरियों की जानो माल महफूज है। तालिबान क़यादत ने जंगजुओं को काबुल में दाखिल ना होने की हिदायत की है। अगले कुछ दिनों में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला आलमी रायामा और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं, अफगानों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करना है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगान मसला बातचीत के ज़रिए हल हो। भारत भी खित्ते की बेहतरी के लिए मनफी किरदार से गुरेज करे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि काबुल में सफारत खाना काम कर रहा है, कोई पाकिस्तानी फंसा हुआ है तो वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। शिमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफगान रहनुमा पाकिस्तान पहुँच गए। इनमें अफगान असम्बली के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे सलाहुद्दीन रब्बानी, अहम ताजिक रहनुमा यूनुस कानूनी, अहमद शाह मसूद के 2 भाई अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, हज़ारा कम्यूनिटी के 2 अहम रहनुमा उस्ताद मुहक्किक और करीम खलीली भी काबुल से पाकिस्तान पहुँचे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इन रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, हमेशा सियासी हल की बात की। पहले भी अमन अमल के लिए किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा अफगान फोर्सेस तालिबान से ज़्यादा जदीद असलहे से लैस थीं। अफगान फोर्सेस की पसपाई पर ताज्जुब हुआ। पाकिस्तान की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान में तालिबान के महफूज पनागाहों की बात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया है कि काबुल से इनखला में सहूलत के लिए पाकिस्तान प्रेस सेक्शन काबुल को आलमी मीडिया की जानिब से सैकड़ों वीज़ा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आलमी मीडिया के अरकान की सहूलत के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी फ़ोन। दोनों ने अफगान सूरत हाल पर बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी सिफारती अमले के इनख़ला में ताउन कर रहे हैं। तुर्क सदर से कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बाद भी मुशावरत हो। तुर्कम सरहद पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरहद बंद कर दी। आम शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल, माल बरदार गाड़ियों और ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त। काबुल में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की इत्तलात हैं। अमरीकी सफारत खाने का अलर्ट जारी। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद अमरीकी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराएं। काबुल में अमरीकी सफारत खाने से हमला निकालने का ऑपरेशन जारी। शनोक हेलीकॉप्टर्स में एयरपोर्ट मुंतकली, बख्तरबंद गाड़ियां सफारत खाने से रवाना। हमले को हसास दस्तावेज़ात तबाह करने की हिदायत की गई थी। अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि अमरीकी मिशन को खतरे में डाला गया तो फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा।
बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी सफारती अमले का तेजी से इनखला। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। रूस का फौरी तौर पर काबुल से सफारती अमला वापस ना बुलाने का फैसला। रूसी दफ्तर खारजा का कहना है कि सफारती अमला पुरसकून माहौल में काम कर रहा है, फिलहाल वापसी का कोई मंसूबा नहीं। बरतानिया का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए रूस के रुकन ममालिक से राबते। 2001 में तालिबान के इक़्तिदार ख़त्म करने के बाद अमरीका का अफगानिस्तान पर 22 खरब डॉलर से ज़्यादा का खर्चा 20 साल तक अफगान फोर्सेस की तरबियत सब हफ्तों में ढेर हो गया। अमरीकी अपोजिशन ने भी बाइडन को आड़े हाथों ले लिया। साबिक बरतानवी जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने कहा है कि जॉइंट फोर्सेस कमांड ने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब में शिरकत। बेगम समीना आरिफ अलवी ने मुलजिम क्लास बहरी जहाज़ को समंदर में उतारा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। मंसूबे की तकमील दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। सदर आरिफ अलवी ने मसला कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के भाईचारे और दोस्ती की गहरी जड़ें हैं। तुर्क अवाम पाकिस्तान के लिए अपने दिलों में ख़ास मकाम रखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की बाहमी तिजारत बेहतर हो रही है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके मवाज गोट के करीब मिनी ट्रक में धमाके से जहां बहक होने वालों की तदफीन। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशकारों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्द मुबैना तौर पर धमाके में मुलव्विस हैं। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों ने मिनी ट्रक का पीछा किया। बज़ाहिर दस्ती बम चलती मोटरसाइकिल से फेंका गया। दस्ती बम मिनी ट्रक पर गिरने से पहले हवा में फटा। वाक़े में 7 ख़वातीन और 6 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 13 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फ़लसफ़ा नहीं, सामने मौजूद हकीकत है। कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन होता है, 3 घंटों में हज़ारों ट्वीट्स हो जाती हैं। हमें असल और जाली खबर में फ़र्क तलाश करने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान के एक जानिब भारत और दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करना होते हैं। पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इमरान साहब मीडिया अथॉरिटी बिल के जरिए मुल्क में सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। अथॉरिटी इसलिए ला रहे हैं कि कोई इमरान साहब को तारीखी इलेक्शन चोर, सेलेक्टेड और करप्ट ना कह सके। मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत अवाम और मीडिया की राय या तनकीद से नहीं घबराती। मुंतखब और मुसल्लत में यही फ़र्क है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान को गुमराह कुन करार दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि PFUJ ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत से पार्लियामेंट को रोज़ाना ब्रीफिंग देने का मुतालबा। कहा पार्लिमानी कमेटी गौर करे कि पाकिस्तान क्या सिफारती इक़दाम करे कि दुनिया हम पर उंगली ना उठाए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान का अलमिया सिर्फ पाकिस्तान या ईरान की गलती कैसे हो सकता है? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि क़वानीन पर मबनी इंटरनेशनल ऑर्डर अपने कुछ असूलों पर अमल करे? नूर मुकद्दम के कत्ल का वाक़या छुपाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बहाली मरकज़ के मालिक समेत 6 अफराद की अदालत में पेशी। जज ने कहा कि समझ से बाहर है कि बहाली मरकज़ वालों का कत्ल से क्या ताल्लुक है। सरकारी वकील ने दौरान समाअत बताया कि मुल्ज़िमान पर शवाहिद मिटाने और मरकज़ी मुल्ज़िम को फ़रार कराने की कोशिश का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने बताया कि शादी से इनकार पर नूर से लड़ाई हुई और उसे छुरी मार दी। लाहौर में मॉडल गर्ल नायाब के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। सौतेला भाई ही बहन का कातिल निकला। गैरत के नाम पर कत्ल किया, मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ठट्ठा में लड़की की लाश निकालकर मुबैना बेहुरमती का मुल्ज़िम मुकाबले में मारा गया। गांव हाजी वरियो चांडियों की रिहायशी खातून की तदफीन गुज़श्ता रोज़ की गई थी। मुल्ज़िम पर बेहुरमती करके लाश खेतों में फेंकने का इल्ज़ाम था।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियाबाला, चिनारी, चकोठी, लीपा वैली, खुलाना और चकारी वैली में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे, एहतजाजी पोस्टर्स आवेज़ा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि भारत से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी आज़ादी का दिन है तो तुम कश्मीरियों को आज़ादी क्यों नहीं देते। बरतानिया में क़याम पजीर भारतीय कम्यूनिटी ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारत की यौम आज़ादी पर नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पार्लियामेंट के सामने पुल पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े से मुतालिक बड़ा बैनर लगा दिया। फ्रैंकफर्ट और लंदन में सिख कम्यूनिटी के मुजाहरे, खालिस्तान के झंडे लहरा दिए। मुजाहरीन के मोदी के खिलाफ नारे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दौरान गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। काबुल से सफारतकारों और आलमी बिरादरी के अफराद के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी बिरादरी का पैगाम पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ट्विटर पर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड जाली अकाउंट से चलाए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया गया। रिसर्च कंपनी के मुताबिक ये ट्रेंड 4 जाली अकाउंट से जून में शुरू किया गया, जिसे जाली अकाउंट से मुतालिका 23 अकाउंट्स ने आगे बढ़ाया। यकुम से 8 अगस्त तक 2 लाख ट्वीट्स किए गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।